है मेरा नाम, मैं खसरों की पहेली। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। तो बहुत सारे मुझे व्हाट्सअप मैसेजेस आ रहे हैं और बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि भाई आप गोवा में क्या कर रहे हैं। तो आज फाइनली मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं गोवा में क्यों आया हूँ। आज है उर्दू डे, 9 नवंबर है। तो मैं आप सब लोगों को विश करना चाहूँगा। तो उर्दू डे के मौके पर उर्दू डे क्यों मनाते हैं वो भी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। तो उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, मैं और आगे चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये हो गई है मेरी सुबह और ये सुबह का मंजर है जो मैं आपको खिड़की से बता रहा हूँ। ये नूरुद्दीन साहब का घर है जो मापसा के अंदर स्थित है। और गोवा बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट है, रहने के लिए भी और घूमने के लिए भी। मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के अंदर। और अभी तक के मैं जो काम कर रहा था, अपना करियर जिस चीज़ों में बिल्टअप कर रहा था, तो मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था। अब मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि मैं कुछ इंडस्ट्रियल लेवल पे वर्क कर सकूँ, कुछ जॉब वगैरह कर सकूँ ताकि कुछ एक्सपीरियंस मुझे आ जाए। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सलीम भाई का, जो हमारे खानगांव के हैं लेकिन अभी हैदराबाद में रहते हैं। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया अपनी करियर लाइफ के अंदर या अपने पर्सनल लाइफ के अंदर भी। मैं हमेशा उनसे ही सजेशन लेता रहा और वो मुझे बहुत अच्छा गाइड करते रहे। और दूसरे नंबर पे हमारे अब्दुल्ला भाई, इससे पहले के व्लॉग्स में आपने उनको देखा होगा, मैं यवतमाल वगैरह उनके साथ गया था। तो उन्होंने भी मुझे बहुत गाइड किया है। इन दो लोगों का मैं ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो मैं गोवा आया हूँ जॉब के लिए, यहाँ पे मुझे जॉब लगी है। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आप क्यों गए, क्या गए, तो उन लोगों को क्लियर कर दूँ कि मैं यहाँ जॉब के लिए आया हूँ। तो पहली चीज़ तो ये, लेकिन अभी मैं यहाँ रह रहा हूँ तो मुझे अब यहाँ से लोकेशन चेंज करने की मैंने डिमांड किया है। मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ। मे भी पॉसिबल है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और किसी और लोकेशन पे जाके जॉब करूँ। तो वो भी मैं आपके साथ में आगे शेयर करूँगा, क्या वजूहात है, उसकी रीज़न्स क्या है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो उर्दू डे पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाता है 9 नवंबर को, और ये मनाया जाता है जन्म दिवस पर जो डॉक्टर सर मोहम्मद अल्लामा इकबाल, ये एक उर्दू के बहुत बड़े पोएट गुजरे हैं। ये वही पोएट है जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, और ये गुलसिता हमारा, ये वाली नज़म लिखी है। तो अल्लामा इकबाल की याद में और पूरी दुनिया के अंदर 9 नवंबर को ये उर्दू डे मनाया जाता है। और उर्दू डे के मौके से लोग उर्दू की जो खिदमात है, उर्दू का जो लिटरेचर है, उर्दू की जो पोएम्स है, उसको याद करते हैं, पोएट्स को याद करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये इस दिन उर्दू को याद किया जाए। तो अभी हो गया था ब्रेकफास्ट का टाइम, तो मैं आया हूँ थिविम के एक ब्रेकफास्ट के एक होटल पर। ये कपल चलाता है, महाराष्ट्रियन कपल है। तो ये बहुत ही खूब अपनी आ गया है ब्रेकफास्ट, जिसके अंदर आपने अपने बुलाया है महाराष्ट्र का मिश्रण पाव। बहुत ही अच्छा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है महाराष्ट्र का पूरा टेस्ट मेरे मुंह में आ गया है और ऐसा लग नहीं रहा कि महाराष्ट्र के बाहर में कुछ खा रहा हूँ। तो ये आ गई हमारी सुबह की चाह। तो उर्दू बहुत प्यार की, तहज़ीब की और अदब की ज़बान है। जो ये ज़बान बोलता है उसके तलफ़ुज़ में, उसके लहजे में बहुत ज़्यादा खूबसूरती आ जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आप भी उर्दू बहुत ज़्यादा बोलते हैं। कुछ लोगों ने तो कमेंट भी किया था कि आपके व्लॉग्स देखने से हमारी उर्दू अच्छी हो जाएगी। तो चलिए, अच्छा है। मुझे पर्सनली उर्दू बहुत अच्छी लगती है। हालांकि मैं उर्दू मीडियम से पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। लेकिन मेरे घर का जो कल्चर है, मेरी जो मदर टंग है वो उर्दू है। और एक कल्चर को बरकरार रखने के लिए उर्दू बोलना चाहिए। बहुत अच्छा होता है कि आप भी उर्दू सीखें और सिखाएं। उसके बाद मैं वहाँ से निकला और मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ पर एक मार्केट है, सेल गांव करके ऐसा कुछ तो भी गांव है गोवा के अंदर, उसका ये मार्केट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती है। अगर आपको कुछ ज़रूरियात होती हैं तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं, या आप कभी गोवा आते हैं तो आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। तो इस मार्केट में हर चीज़ की प्राइस तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन 10 रुपीज़ से स्टार्टिंग है और 10,000 रुपीज़ तक आप यहाँ पे चीज़ें खरीद सकते हैं। यहाँ पर हैंडमेड, क्राफ्ट और आप क्लोथिंग और जितनी ज्वेलरीज वगैरह है वो यहाँ पर मिलती है। और ये बहुत ही अच्छा है, ओपन मार्केट है और आप होम डेकोर की चीज़ें भी यहाँ खरीद सकते हैं।
मुझे तो अच्छा लगा पर्सनली, प्राइस के हिसाब से भी सही है। और अगर आप कभी गोवा आते हैं तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे गोवा में रह रहे हैं तो आप यहाँ से बाइक रेंट पर ले सकते हैं। 300 रुपीज़ से लेकर 1000 रुपीज़ तक ये चार्ज करते हैं, और ये मॉर्निंग में आपको देते हैं और रात में 8 PM को ले लेते हैं। ये सारे डिस्कशन करने के बाद, ये चीज़ें देखने के बाद मैं वहाँ से निकल गया और मैं बैठा बस के अंदर और मैं जा रहा हूँ अपने रूम की तरफ। बहुत सारी चीज़ें की जानने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ के लोग कैसे हैं, वो जानने की कोशिश कर रहा हूँ। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर मस्जिदें बहुत कम हैं गोवा के अंदर। जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से पर्सनली 2-3 किलोमीटर दूर यहाँ पे मस्जिद पड़ती है। और ये देखिए इस तरह से लोग लाइन लगा करके नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हुए हैं। ये तो फ्राइडे पीरियड में इसलिए ज़्यादा लोग यहाँ पर थे। और बहुत ऊपर के फ्लोर पे जाकर के, सेकंड थर्ड फ्लोर पे पूरे ऊपर से नीचे तक के लोग होते हैं। यहाँ पे नमाज इस तरह से अदा की जाती है। तो ये भी एक बहुत मुझे ऑड लगा कि इस तरह से मस्जिदें यहाँ पर कम हैं। मुसलमान भी है, क्योंकि वी आर द प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, तो हम नमाज के लिए मस्जिद जाते हैं, तो यहाँ पर मस्जिदें कम हैं। तो फाइनली मैं निकल गया हूँ अपने रूम की तरफ। एक बात याद रखिए कि उर्दू डे के मौके पर एक बात आपको बताना चाहूँगा कि उर्दू हिंदुस्तान के अंदर 12वीं सदी के अंदर यानी 12th सेंचुरी के अंदर बनी थी। इसकी हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो ये नॉर्थ इंडिया के अंदर दिल्ली साइड में जो है वो बनी, और इसके अंदर पर्शियन है, इसके अंदर अरबी है, इसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स हैं, हिंदी है, और ये मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस है जो जिसको बनाया गया हिंदुस्तान के अंदर ही। तो वो कहते हैं ना कि मेरी बातों में खुशबू नहीं होती अगर मेरी ज़ुबान उर्दू नहीं होती। तो उर्दू जो ज़ुबान है तो वो हिंदुस्तान की ज़ुबान है, यहीं पर इसने जन्म ली है, यहीं पे बनी है, यहीं पे बड़ी है, यहीं पे पली है, और यहीं पे जवान होकर के रवा दवा हुई है। ये ज़ुबान बाहर से नहीं आई। बहुत सारे लोगों में मिसकंसेप्शन है कि उर्दू जो है वो बाहर की ज़ुबान है, तो उर्दू जो है वो इंडिया की ही ज़ुबान है। तो मैं पेश करना चाहूँगा शबीना अदीब की एक नज़म, बहुत अच्छी है, वो है उर्दू पर। तो आप सुनिए। और मैं इसको मैंने सोचा था कि मैं कुछ नया कर सकूं, लेकिन मेरी तबीयत ठीक होने की वजह से मैं सोचा कि आपको ही मैं नज़म सुना दूं। ना मिटी थी, ना मिटी है, ना मिटेगी उर्दू, चाहने वालों के होठों पर रहेगी उर्दू। ये ज़ुबां वो है जो महलों में रही आन के साथ, और मज़दूर के घर में भी रही शान के साथ। इश्क की राहों को इसने कई राही भी दिए, सरहदों के लिए जाबाज सिपाही भी दिए। जज्बे जंग को सीनों में जगाया इसने, अपने भारत को गुलामी से छुड़ाया इसने। ये ज़ुबां जैसे उसूलों की ज़ुबां लगती हैं, ऐसी दिलकश है कि फूलों की ज़ुबां लगती है। इसके नज़दीक ना हिंदू ना मुसलमान कोई, जिसने अपनाया इसे प्यार से उसकी ये हुई। ये ताज्जुब के अंधेरों को मिटा देती हैं, आंधियों में भी चिराग अपना जला देती हैं। जाके ये शेख की दहलीज का फ़न बन जाए, पहुँचे मंदिर में तो मीरा का भजन बन जाए। ये तो है प्यार की, पूजा की, इबादत की ज़ुबां, ये तो है रूह की, धड़कन की, मोहब्बत की ज़ुबां। इस ज़ुबां के लिए सीनों में अदावत ना भरो, ये ज़ुबां प्यार सिखाती है, इसे प्यार करो। इसमें हिंदी के भी अल्फाज है, ईरानी भी, इसमें गीता के भी अल्फाज है, कुरानी भी। कौन कहता है अरब से ये ज़ुबां आई है, यानी इस देश में गैरों की ज़बां छाई है। यही जन्मी है, यही इसने जवानी पाई, गंगा और जमुना की लहरों में रवानी पाई। जिस तरह भी रहे इसको तो यही रहना है, हमको उर्दू के हरीफों से यही कहना है। अपनी तहज़ीब को संसार में रुस्वा ना करो, यानी उर्दू को मिटाने का इरादा ना करो। अपनी पगड़ी को उछाला नहीं जाता लोगों, घर से बेटी को निकाला नहीं जाता लोगों। तो ये बहुत अच्छी नज़म थी। एक और नज़म है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उससे पहले गरम मैगी जो हमारे ब्रेकफास्ट के तौर पर हम ले लेते हैं, और उसके बाद हम आपको सुनाते हैं एक अच्छी नज़म। उर्दू है मेरा नाम, मैं खसरों की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। है मीर की अज़मत के मुझे चलना सिखाया, मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। गालिब ने बुलंदी का सफ़र मुझको सिखाया, हाली ने मुरव्वत का सबक याद दिलाया। इकबाल ने आईने हक मुझको दिखाया, मोमिन ने सजाई मेरे ख्वाबों की हवेली।
उर्दू है मेरा नाम, मैं खसरो की पहेली। है ज़ौक़ की अज़मत के दिए मुझको सहारे, चकबश्त की उल्फत ने मेरे ख़ौफ संवारे। फ़ानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे, अकबर ने रचाई मेरी बेरंग हथेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। क्यों मुझको बनाते हो ताज्जुब का निशाना, मैंने तो कभी ख़ुद को मुसलमान नहीं माना। देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना, अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खसरो की पहेली। तो इकबाल अशर की ये नज़्म उर्दू डे के मौके पर ना पढ़ी जाए ऐसा नहीं हो सकता। तो यही एक आज का पैगाम है कि हम जो है वो उर्दू को समझने की कोशिश करें। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।